हमारे साथ क्या हुआ, हम पर किसी ने भी आके वैचारिक आक्रमण किया, वैचारिक रूप से हमला किया। हमने कहा अरे वाह, ये बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं, उसका आकलन नहीं किया, उसका समीक्षा नहीं करी, उसकी विवेचना नहीं करी कि ये जो हम पे आरोप लगा रहा है, कभी इसने अपने गिरेबान में झांक के देखा है? कभी उन पाश्चात्य लोगों ने ये अपने गिरेबान में झांका कि प्लेटो अपनी पुस्तक में क्या लिख गया है, जिसको यूरोप के लोग कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन इज फुटनोट ऑफ प्लेटो। मतलब जो प्लेटो ने लिख दिया है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक प्रतिबिंब है। उस प्लेटो ने क्या लिखा? बोला महिलाओं में आत्मा नहीं है, महिला अकेली कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकती, यदि वो घर से बाहर निकलेगी तो या तो उसको अपने पुत्र को साथ लेके जाना पड़ेगा, या अपने पति को लेके जाना पड़ेगा, या अपने पिता को लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। महिला अपना खाता नहीं खुला सकती, महिला को यदि पैसा रखना है तो अपने पति के खाते में रखेगी, बेटा हो जाएगा तो बेटे के खाते में रखेगी, बाप होगा तो बाप के खाते में रखेगी, और पति का देहांत हो जाएगा तो पड़ोसी में जो पुरुष रहता है उसके खाते में रखेगी। 1950 से पहले जो इस विधा को फॉलो करते हैं वो लोग आकर के हम पे आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे हमारे यहाँ पग पग पर महिलाओं का सम्मान है। सीता फिर राम, रुक्मणी फिर द्वारिकाधीश, गौरी फिर शंकर, कौशल्या नंदन राम, है ना, देवकी नंदन श्री कृष्ण, लक्ष्मी पहले फिर गणेश। तो जहां माओ को मातृत्व, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, जहां ये परंपराओं, वहां आकर के आप ये आरोप लगाते हो कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। अरे कभी आपने अपने गिरेबान में झांक करके देखा कि आप महिलाओं को 3 बार तलाक बोल करके उनको छोड़ देते हो? कभी आपने ये गिरेबान में झांका कि यदि तलाक हो जाए और दोबारा से यदि उसको अपनाना चाहे तो पहले उसको हलाला करना पड़ेगा, मौलवी के पास जाकर के उसको सहवास करना पड़ेगा? कभी आपने देखा कि बुरखे में महिलाएं अपने आप को कितना बंधा हुआ महसूस करती हैं? कभी देखा? नहीं देखा। लेकिन आपने, कोई महिला सनातन धर्म की घूंघट पहन करके बैठी है तो उसका अरे ये तो पिछड़े लोग हैं, घूंघट प्रथा है। कोई बॉलीवुड वाला आमिर खान क्यों नहीं विरोध करता बुरखे प्रथा का? हाँ, किसी महिला ने सिर पर घूंघट रखा है तो आमिर खान अपने वो सत्यमेव जयती में ला करके अरे महिलाओं पर बड़ा अत्याचार होता है। अरे तुम अपने पहले गिरेबान में तो झांको, तुम्हारे यहाँ क्या क्या होता है? हाँ, ये नहीं झांकते। सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा उस समय की एक मांग थी। नहीं होता यदि, क्या होता था कि जैसे किसी पत्नी, एक महिला का यदि कोई पति का देहांत हो गया तो ये लोग क्या करते थे, क्यों इनका शासन था, अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का, मुसलमानों का शासन था, ये लोग उस पत्नी, उस महिला को, उस विधवा स्त्री को लेकर के अपने हरम में रख लेते थे, उसके ऊपर अत्याचार करते थे, उसके साथ दुराचार करते थे, उसके साथ बलात्कार करते थे। महिला अबला क्या करे, क्या करती हो? तो उसने कहा मैं क्या करूं, मैं तो इससे अच्छा इनके हाथ लग जाऊं, इससे अच्छा तो मैं इस पति के साथ ही अग्नि में दाह होकर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर लूं, मेरे चरित्र पर दाग तो नहीं लगेगा। क्यों? माता पद्मिनी ने जौहर कर लिया, उनको क्या शौक था? इसलिए कर लिया क्योंकि बाहर से खिलजी आ रहा है, बाहर से आतंकवादी आ रहा है, बाहर से आक्रमणकारी आ रहा है, बाहर से बर्बर निहायती नीच आदमी आ रहा है, और आकर के उसके पति को यदि मार देगा तो उसके बाद वो उसके अस्तित्व पर हमला करेगा। तो महिला ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, आग में तिल तिल करके आहूत हो जाऊंगी, लेकिन इस आतंकवादी को अपने तन का एक अंग छूने भी नहीं दूंगी। इसलिए कर दिया। लेकिन इन लोगों ने हम पे, अरे तुम्हारे यहाँ तो बड़ा पिछड़ापन है। अरे तुम अपने गिरेबान में तो झांक लो पहले। हमारे यहाँ तो महिलाओं की पूजा होती है, हमारे यहाँ तो महिलाओं का आदर होता है, हमारे मंदिरों में तो देवियां विराजमान होती हैं।